ईरान की सभी मुस्लिम देशों से फ़लस्तीनियों को लेकर एक खास अपील। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनी ने सभी मुस्लिम देशों से फ़लस्तीनियों को सैन्य और आर्थिक रूप के समर्थन देने के अलावा गाजा के पुनर्निर्माण में उनकी मदद करने का आह्वान किया है। ईरानी मीडिया ने खामेनी के इस बयान को प्रमुखता से जगह दी है। खामेनी ने शुक्रवार को इजरायल और फ़लस्तीनियों के बीच 11 दिन तक चली हिंसा संघर्ष के थमने के बाद यह बयान दिया। इजरायल के साथ हिंसक संघर्ष के दौरान ईरान ने खुलकर फ़लस्तीनियों का समर्थन किया। ईरान गाजा वेस्ट बैंक क्षेत्र में सक्रिय इस्लामिक चरमपंथी समूह हमास का भी समर्थन करता है। हमास फ़लस्तीनी चरमपंथी गुटों में सबसे बड़ा गुट है, जिसे चार्टर में लिखा है कि वो इजरायल को तबाह करने के लिए संकल्पबद्ध है। हमास के अलावा ईरान ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फ़लस्तीनी आबादी के नेता मोहम्मद अब्बास का भी समर्थन किया। हमास समेत अन्य जिहादी संगठनों ने शुक्रवार को संघर्ष विराम की घोषणा होने से पहले इजरायल पर सैकड़ों रॉकेट दागे थे। हालांकि इजरायली प्रशासन का कहना है कि इजरायल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ने चरमपंथियों के अधिकांश रॉकेट हवा में ही मार दिए, क्योंकि हमास अब तक 5000 रॉकेट दाग चुका था इजरायल पर। आयतुल्ला अली खामेनी ने अपने ताज़ा बयान में कहा कि मुस्लिम देशों की बड़ी ईमानदारी से फ़लस्तीनियों की सैन्य और वित्तीय सहायता करनी चाहिए ताकि वो गजा के बुनियादी ढांचे को फिर से खड़ा कर सकें। आयतुल्ला अली खामेनी ने दुनिया के सभी मुसलमानों से यह मांग की है कि वो अपनी अपनी सरकारों से फ़लस्तीनियों का समर्थन करने की अपील करें। खामेनी ने कहा कि इजरायली शासन के सभी प्रभावशाली तत्वों और दोषी प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर अंतर्राष्ट्रीय और स्वतंत्र आंदोलन द्वारा मुकदमा चलाया जाए। फ़लस्तीनी भाई बहनों को बधाई दी और इजरायली और फ़लस्तीनियों के बीच युद्ध विराम से पहले खामेनी ने कहा था कि यहूदी सिर्फ ताकत की भाषा समझते हैं, इसलिए फ़लस्तीनी को अपनी शक्ति और प्रतिरोध बढ़ाना चाहिए ताकि अपराधियों को आत्मसमर्पण करना और उनके क्रूर कर्तव्यों को रोकने के लिए मजबूर किया जा सके। खामेनी से पहले ईरान के विदेश मंत्री ने कहा था कि फ़लस्तीनियों ने इजरायल पर एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सईद खतीबाजेद ने इस संबंध में एक ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने लिखा, हमारे फ़लस्तीनी भाई बहनों को इस ऐतिहासिक जीत की बधाई और आपके प्रतिरोध ने हमलावर को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने भी एक बयान में कहा कि फ़लस्तीनियों का संघर्ष पत्थरों के इस्तेमाल से शक्तिशाली और सीट मिसाइलों के प्रयोग तक चला गया है। ऐसे में इजरायली को भविष्य में कब्जे वाले क्षेत्रों के भीतर और ज़्यादा ताकत बढ़ानी चाहिए। हमास के नेताओं और अन्य जिहादी संगठनों ने सैन्य और आर्थिक सहायता देने के लिए कई मौके पर ईरानी प्रशासन की प्रशंसा की है, लेकिन ईरान ने शायद ही अपने खुलकर यह माना हो कि हमास को हथियार की आपूर्ति करता है। हालांकि पिछले साल सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनी ने ईरान के हथियारों की सप्लाई की सराहना करते हुए कहा कि ईरान ने इजरायल और फ़लस्तीनियों के बीच सैन्य शक्ति के संतुलन को बदल दिया है, मतलब कि उसके पूरा साथ है हथियारों में देने के लिए ईरान फ़लस्तीनियों को और हमास को। शुक्रवार को ईरान ने एक देसी लड़ाकू ड्रोन का भी प्रदर्शन किया, जिसके बारे में कहा कि वो 2000 किलोमीटर तक मार कर सकता है। ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार ईरान ने फ़लस्तीनियों के संघर्ष के सम्मान में इस नए ड्रोन का भी नाम गजा रखा है। इजरायल और हमास दोनों का जीत का दावा। शुक्रवार को ही इजरायल और फ़लस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास के बीच संघर्ष विराम की खबर आई थी, लेकिन दोनों ने ही संघर्ष विराम मतलब सीज फायर को अपनी जीत बता दिया। खबरों के अनुसार सीज फायर के लागू होते ही बड़ी संख्या में फ़लस्तीनी लोग गजा में सड़कों पर उतरकर जश्न मनाने लगे थे। इसी बीच हमास ने यह चेतावनी दी कि उसके हाथ में टिगर से हटा नहीं है, मतलब अभी गन पर से उंगली हटी नहीं है या लड़ाई से भी हटा नहीं है, यानी वो इजरायली हमले की स्थिति में जवाब देने को तैयार है। दोनों पक्षों ने 11 दिन की लड़ाई के बाद आपसी सहमति के संघर्ष विराम का निर्णय लिया। इस दौरान 240 से ज़्यादा लोग मारे जाने की खबर आई है और ज़्यादातर गाजा में हुई मौत। इजरायली कैबिनेट ने आपसी में सहमति और बिना शर्त के सीजफायर के फैसले पर मोहर लगा दी थी, क्योंकि वो डर गया था। हमास से एक अधिकारी ने शुक्रवार को इसी पुष्टि की थी कि यह सुलह आपसी राजबंदी से और एक साथ हुई है। गजा में लड़ाई 10 मई को शुरू हुई थी। इससे पहले इसराइल और फ़लस्तीनी चरमपंथियों के बीच पूर्व यरूशलेम को लेकर
कई हफ्ते से तनाव था। 7 मई को अल-अक्सा मस्जिद के पास यहूदियों और अरबों में झड़प हुई, जिसमें दोनों ही अपना पवित्र स्थल मानते हैं। इस हिंसक झड़पों के 2 दिन बाद ही इजराइल और हमास ने एक दूसरे पर हमला शुरू कर दिया। गजा में अब तक कम से कम 232 लोगों की जान जा चुकी है। गजा का नियंत्रण करने वाले हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार मारे गए लोगों में लगभग 100 औरतें और बच्चे हैं। इजराइल का कहना है कि गजा में मारे जाने वालों में कम से कम 150 चरमपंथी शामिल थे। हमास ने अपने लोगों की मौत के बारे में कोई आंकड़ा नहीं बताया। वहीं इजराइल के अनुसार उनके यहाँ 12 लोगों की मौत हुई, जिसमें 2 बच्चे शामिल हैं, क्योंकि इजराइल जो है अभी खुलकर नहीं बता रहा कि कितने मरे हैं। वैसे 12 आए हैं जो न्यूज़ के अनुसार, ज़्यादा मरे हैं वहाँ पर। दोनों पक्षों पर पिछले कई दिनों से लड़ाई बंद करने का अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ता जा रहा है। और कैसे लगा जो सीजफायर, आखिर कैसे लगा? बुधवार को अमेरिकी के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू से कहा कि उनके अपेक्ष कि आज गजा में जारी लड़ाई में कमी आएगी, जिससे सीजफायर का रास्ता निकल सकेगा। मिस्र, कतर और संयुक्त राष्ट्र ने भी इजराइल और हमास के बीच मध्यस्थता करने में अहम भूमिका निभाई। मिस्र के सरकारी टीवी पर बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रपति मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल्ला फतेह अली सीसी ने सीजफायर करवाने के लिए 2 सुरक्षा प्रतिमंडलों को इजराइल और फ़लस्तीनी क्षेत्रों में भेजा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतने ही, और जो नया अपडेट आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और हाँ, अगर आप यहाँ तक आ गए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम कोई अच्छी और सच्ची न्यूज़ लाते हैं, कोई फर्जी या झूठ खबर नहीं है। तो